मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। राम आ गए हैं लौट करके नैमिषारण्य से अयोध्या में, और अब युग कर्म के अधीन हो गए हैं राम। कर्म कई प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति का कर्म होता है और एक युग कर्म होता है। युग कर्म यानी जिस युग में मनुष्य होता है वो युग एक कार्य का निर्धारण करता है, एक प्रवृत्ति का निर्माण करता है, टेंडेंसी का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपना कर्म करना होता है। इसीलिए यह आलोचना का विषय नहीं होता कि किसने क्या किया और क्यों किया, क्योंकि वो युग कर्म के अधीन है। युग की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी ऑफ द एज। तो राम अधीन है टेंडेंसी के। कैसी टेंडेंसी? जो उस त्रेता युग की है। राम अयोध्या में है, लव कुश को साथ ले आए हैं नैमिषारण्य से। राम विराग में तो पहले से ही थे। क्यों थे विराग में? क्योंकि दैनिक भौतिक सुखों को पिछले 13 वर्षों से त्यागे हुए हैं राम। लेकिन कर्म के प्रति राग अभी बना हुआ, कर्म के प्रति राग है। अभी तक सुख किसी न किसी रूप में राम को अनुभव हो ही जाता था, चाहे वो त्याग का ही सुख क्यों ना हो। त्याग का भी तो अपना सुख होता है। राग सुख का अनुभव तो नहीं होता, लेकिन विराग ही सुख पहुंचा जाता था राम। अगर राग से सुख नहीं मिलता था तो विराग सुख दे देता। अब राम वीत राग की ओर बढ़ रहे हैं। न राग में सुख न विराग में सुख। विराग का सुख क्या है? आपने देखा है मेरे राम कि लोग बात करते हैं कि मैंने ऐसा काम करना छोड़ दिया है। कोई कहता है कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, तो ये भी उसके छोड़ने का सुख है, विराग का सुख। तो अब राम में ये भी सुख नहीं, दुख। दुख का अनुभव इतना व्याप्त है राम के अंदर कि दुख अपना ही अर्थ खो चुका है। ऐसे जी रहे हैं राम। राम को केकय राज युधाजित का संदेश प्राप्त होता है कि गांधार क्षेत्र में गंधर्व शैलेश का अत्याचार बढ़ गया है और वहां शांति की स्थापना की आवश्यकता है। वर्तमान जो पंजाब है और हिमाचल का जो क्षेत्र है, राम के समय त्रेता युग में इसे केकय क्षेत्र कहा गया। यही वो क्षेत्र है जहां मौर्य काल से पहले पर्वतक अथवा पोरस का राज्य स्थापित था, और इसी पोरस ने युद्ध किया था सिकंदर से। अलेक्जेंडर। हिमाचल के जो पर्वतीय क्षेत्र है और 5 नदियों का जो क्षेत्र है पंजाब, आब माने पानी, पंजाब माने 5 नदियों का पानी जहां होता है उसे कहते पंजाब। हमारा उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा कहलाता है दोआब। आब माने पानी, गंगा यमुना का पानी के बीच का हिस्सा यानी प्रयाग तक का क्षेत्र कहलाता है दोआब।
मेरे राम, दोआब की जो संस्कृति है, तुमने एक शब्द सुना है, गंगा जमुनी संस्कृति, सुना है ना? कि दुआबी संस्कृति क्या है? गंगा जमुनी संस्कृति है। गंगा हिंदू धर्म का प्रतीक है और यमुना इस्लाम का प्रतीक है। यमुना श्यामल है, काली है, यमराज की बहन है ना, यमी। यम यमी का सूत्र मिलता है ऋग्वेद के दशम मंडल में, यम यमी संवाद। तो यमी है यमुना, काली है। और इस्लाम का जो एक्सपेंशन हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो दिल्ली से प्रारंभ हुआ है, वो आगरा होते हुए यमुना नदी के किनारे से प्रयाग तक गया। गंगा घाटी में फर्स्ट राउंड में इस्लाम का प्रभाव नहीं, तो वो यमुना रिप्रेजेंट करती है इस्लामिक कल्चर को, गंगा करती है हिंदुज्म को, और हिंदुज्म और इस्लाम दोनों मिलकर के इस अपने प्रदेश को आबाद करते हैं। इसीलिए कहते हैं दुआबी तहजीब। चलिए, ये तो संदर्भ में आ गया था मेरे राम। बात तो हिमाचल की और पंजाब की हो रही थी। यहां कृषि के साथ व्यापार भी बड़ा अच्छा चलता था, और केकय तो आर्यों के प्रारंभिक केंद्रों में से एक था। और केकय की सीमा से लगा है गांधार। गांधार वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ एरिया है। केकय और गांधार के बीच में है कश्मीर। कश्यप ऋषि ने बसाया था, इसलिए नाम पड़ा कश्मीर। वैदिक काल की घटना है। और कश्यप ऋषि के कारण ही जो जलोद्भव राक्षस था उसका अंत हुआ था, और कश्मीर अब शांत है। और इसीलिए तो कश्मीर में देवियों ने अपना स्थायी प्रभाव, स्थायी निवास बना लिया। जो देवी के 3 रूप हैं, उनमें से जो वैष्णवी रूप है, शांत रूप है, तो वैष्णव देवी की स्थापना कश्मीर। देवी के 3 रूप, एक उनका काम रूप है जो आसाम में है, जिससे सृष्टि का सृजन हो, और एक तमस रूप है जहां पर दुष्टों का संहार उन्हें करना होता है, काली कलकत्ते वाले वो रूप। तो ऐसा है कश्मीर बीच में। और गांधार क्षेत्र से ही भारत का जो लैंड ट्रेड है, थलीय व्यापार होता है, आर्यों के ठंडे देश तक यानी यूरोप तक जाता है। ये मार्ग जो इंडो यूरोपियन ट्रेड है, वो सबसे पहले इसी मार्ग से होता था। इन व्यापारिक मार्गों पर बंजारों के कारवां चलते थे। भारत में सोना, चांदी, घोड़े इसी मार्ग से आते थे। इसी गांधार में अव्यवस्था प्राप्त हो गई। केकय अयोध्या का मित्र राज्य है, रिश्तेदार है, भरत की ननिहाल है। राम ने युधाजित की सूचना पर तत्काल ध्यान दिया। शासक की चेतना, सूचनाओं को संज्ञान में लेकर उनका उपयोग अपने पक्ष में करने के लिए हमेशा सजग होती है। राम ने बुलाया भरत, भाई भरत का ननिहाल है ना, इसलिए। और भरत ने अभी कुछ किया भी नहीं है, उन्हें कुछ मिला भी नहीं है, जो कुछ करेगा नहीं उससे कुछ मिलेगा भी नहीं। राम ने भरत को बुलाया और कहा कि अपने पुत्रों तक्षक और पुष्कल को लेकर गांधार की ओर रवाना हो जाओ। भरत के पुत्र हैं तक्षक और पुष्कल। भरत के साथ एक बड़ी सेना और कालास्त्र, लोहास्त्र भी भेजा राम ने।
राम ने भरत को आदेश दिया कि गांधार में राम राज्य स्थापित करके तक्षक और पुष्कल को वहां का राजा बनाकर वो अयोध्या लौट आए। और राम तो राम है। राम ने अपनी परंपरा के आधार पर भरत के पुत्रों का भी अग्रिम राज तिलक गांधार के राजा के रूप में कर दिया। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मानव है मेरे राम। राम अयोध्या में ही, भरत रवाना हो चुके हैं गांधार की ओर। और राम ने एक दिन फिर बुला लिया अपने मित्र भद्र को। ये वही भद्र है मेरे राम, याद है ना, जिनसे अपने बारे में सुनकर राम ने सीता को निर्वासित किया था। अब फिर पूछते हैं भद्र से राम, अपनी छवि के बारे में, अपनी इमेज के बारे में पूछते हैं कि भद्र बताओ मेरी कैसी इमेज बन गई है मेरे राज्य में। भद्र तो अपनी ही मौज का आदमी है, अपने घर ठहरता कम है, लोगों के बीच रहता ज्यादा है। उसके पिछले कथन ने कौशल पर, अयोध्या पर और राम पर कितने सितम ढाए थे, इसका कोई एहसास नहीं है भद्र को। वो तो अपनी ही मौज का आदमी। भद्र तो राम का मित्र है, उनके कर्मों का मित्र नहीं है, कर्म का साझीदार भी नहीं है। भद्र तो बस बता रहा है राम को, और भद्र मिलवा रहा है राम को उनके यथार्थ से, मिलवा रहा है राम को राम से मिलवा रहा है। इस यथार्थ की प्रतिक्रिया क्या होगी ये नहीं सोचता है भद्र। ये क्रिया, ये सोचने की क्रिया भद्र की क्षमता से बाहर। उसे तो क्रिया और प्रतिक्रिया से क्या लेना। वो तो भाग्य के बारे में जानता, भक्ति के बारे में नहीं जानता। और इससे आगे कि वो जानता नहीं कि क्या होने वाला है, और जानना चाहता भी नहीं, जीवन तो चल ही रहा है। भद्र बताता है कि लोकमानस में राम की छवि बदल गई है। राम सत्य के प्रतीक हो गए हैं। और कैसे प्रतीक हो गए? राम निष्ठुरता के प्रतीक हो गए। शव यात्रा में नया नारा लगाया जाने लगा है, राम नाम सत्य है। आज भी लगाया जा रहा है। राम अंतिम सत्य अर्थात मृत्यु के प्रतीक हो गए हैं लोकमानस। भद्र बता रहा है कि राम की लोकप्रियता बढ़ गई। भद्र कह रहा है कि जब किसी को अत्यधिक कष्ट होता है या मृत्यु का उसे एहसास हो जाता है, तो वो आर्द स्वर में पुकार उठता है, हा राम, हे राम। भद्र तो बता रहा है, भद्र कह रहा है कि किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष में या प्रत्यक्ष में, राम हर व्यक्ति से जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए।
भद्र बता रहा है, राम को भद्र बता रहा है कि किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष में या प्रत्यक्ष में, राम हर व्यक्ति से जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। सीता के मायके में, मिथिला में, लोगों ने उस नक्षत्र में विवाह करना बंद कर दिया है जिसमें सीता का विवाह राम के साथ हुआ, और ये रीति कौशल में भी आ गई है और आगे बढ़ती जा रही है। भद्र आगे कह रहा है कि लड़कियां व्रत रखकर राम जैसा पति नहीं मांगती, राम जैसा पति नहीं चाहिए। राम के विवाह में जो अनुष्ठान पंडित शतानंद ने कराए थे, वे सारे अनुष्ठान तो आदर्श बन गए। सीता ने राम के गले में जयमाल डालकर जो नई रीति प्रारंभ की थी, वो भी फिसलन में आ गई। भद्र का ऑब्जर्वेशन बड़ा माइन्यूट है मेरे राम, लेकिन विवाह के लिए आदर्श पति राम जैसा नहीं, शिव जैसा चाहिए। जो कामना है वो शिव जैसे पति की है, राम जैसे नहीं। राम पत्नी के प्रति समर्पित नहीं रह पाए। पत्नी की निष्ठा को राम ने दांव पर लगा दिया, जबकि शिव तो पत्नी के लिए संपूर्ण सृष्टि को ही दांव पर लगा बैठे थे। कितना अंतर है दोनों। भद्र के बोलने से राम के अंदर मेरे राम एक कंपन प्रारंभ हो गया है। लेकिन भद्र को सुन रहे हैं राम, अपने बारे में सुनने का साहस राम के अंदर अभी है। इतना साहस है, नैमिषारण्य में साहस नहीं कर पाए, लेकिन इतना साहस बचा। भद्र आगे कहता है कि जिन लोगों ने अपनी बेटियों के नाम सीता रखे थे, उन्होंने अपनी बेटियों के नाम भी बदल दिए हैं, और किसी नई बेटी का नाम अब सीता नहीं रखा जाता है। मेरे राम, आज भी देख लो हमारे अपने समाज में सीता कितने लोगों का नाम मिलेगा। कोई रेयर नाम मिल जाए वो एक अलग बात है, कोई रेयर एग्जाम्पल जो होता है वो प्रमाणिक नहीं होता है, वो कोई सत्य नहीं होता है। भद्र कहना जारी रखता है कि राम, मेरे राम, तुम्हारी लोकप्रियता बहुत बढ़ी, बेटों के नाम राम रखे जा रहे हैं, यह नामों के साथ राम जोड़ दिया गया है। ऐसे लोग जो अपने बेटों में वीरता, राजत्व और निष्ठुरता चाहते हैं, और जो अपने बेटों में भावुकता नहीं देखना चाहते, बेटे को केवल विधि पालक और तर्क संगत देखना चाहते हैं, ऐसे लोग राम शब्द से, राम के नाम से अभिभूत हैं और राम का नाम लेकर के चलते हैं। राम पूछते हैं भद्र से, अपने राम राज्य के बारे में पूछते हैं कि भद्र बताओ मेरे राम राज्य की क्या स्थिति है। भद्र कहता है कि लोग राम राज्य का अर्थ गलत समझ गए। सामान्य और उच्च वर्ग से समानता को लोगों ने राम राज्य समझ लिया। लोग समझते हैं कि राम राज्य वो राज्य है, वो शासन है जिसमें ऊंच और नीच का भेद ना हो, न कोई छोटा हो न कोई बड़ा हो। भद्र कहता है कि राम राज्य की अवधारणा ही अस्थिर हो गई है।
क्योंकि राम भी जानते हैं और मेरे राम तुम भी जानो कि समाज में समानता और समता ये कल्पना है। ये ना त्रेता युग में थी, न सतयुग में थी, न कल युग में होगी, ये कभी नहीं हो सकती। क्योंकि असमानता का आधार तो कर्म होता है और व्यक्ति की शक्तियां होती हैं, उसकी सामर्थ्य होती है, सब बराबर नहीं हो सकते। राम राज्य का यह अर्थ नहीं है कि ना कोई ऊंचा होगा, ना कोई नीचा होगा, ना कोई गरीब होगा, ना अमीर होगा। नहीं, ऐसा तो हमेशा रहा है और इस नियति के द्वारा संचालित सृष्टि के अंत तक रहेगा। और मेरे राम तुम ही बताओ कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें छोटा बड़ा नहीं हो? हर जगह है, छोटा भी है, बड़ा है, कहीं आर्थिक आधार पर है, कहीं सामाजिक आधार पर है, कहीं जातीय आधार पर है, कहीं किसी और आधार पर है, लेकिन छोटा और बड़ा तो है। क्योंकि समाज में सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग अधिक होते हैं और ऐसे लोग अवसर का लाभ उठाकर उच्च वर्ग के बराबर अपने को लाने के लिए तो प्रयास करते नहीं, यानी अपना कर्म ऐसा नहीं करते हैं कि वे उच्च वर्ग के समकक्ष आ जाएं। लेकिन वे लोग ये जरूर चाहते हैं कि उच्च वर्ग निर्धन होकर के उनके बराबर आ जाए और वर्ग रहित समाज बन जाए। कार्ल मार्क्स फेल क्यों हो गए पूरी दुनिया में? मार्क्सिज्म क्यों फेल हो गया? क्योंकि उन्होंने भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, वर्ग संघर्ष की बात की थी और वर्ग रहित समाज की कल्पना की थी, क्लासलेस सोसाइटी की बात की थी। ये यूटोपिया है, कल्पना लोक है, ये संभव नहीं है। अब राम भद्र को विदा कर देते हैं। बहुत जान लिया है राम ने, अपने बारे में बहुत सुन लिया है, समझ भी लिया है और अब राम अपना चिंतन प्रारंभ कर रहे हैं। राम सोच रहे हैं कि जो उन्होंने किया, जिस अभियान को प्रारंभ किया, जहां तक उन्हें जाना था, क्या वहां तक जा पाए? जो सिद्धांत और मूल्यों को लेकर के राम चले हैं, क्या समाज ने उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया है? मेरे राम ने आदर्शों को जिया, आदर्शों में अपने को विलीन किया, अपनी देह को माटी कर दिया, अपने स्व को स्वयं में समाहित कर दिया। केवल किसके लिए? मूल्यों के लिए। लेकिन मेरे राम, अगर राम ने ऐसा न किया होता, वे मूल्य न दिए होते समाज को, तो क्या संपूर्ण विश्व में आज भारत एक ऐसा देश कहलाता जहां मूल्यों में जिया जाता है, सिद्धांतों में जिया जाता है? हम पूरे मूल्य तक नहीं पहुंच पाए, पूरे सिद्धांतों तक नहीं पहुंच पाए मेरे राम, लेकिन कुछ अंश तक तो पहुंचे। पवित्रता, शुचिता, वचनबद्धता, कमेंटेबिलिटी, ये तो हमारे मूल्य बने हैं। आज पूरे विश्व में, सारे समाजों में भारत जैसी पवित्र नारियां आपको किसी देश में नहीं मिली। भारतीय स्त्री का जो सम्मान है आज पूरे विश्व में, वो इसलिए है कि भारतीय स्त्री, भारतीय पुरुष राम के आदर्श पर चलता है। आदर्श हमेशा बड़े होते हैं, उनका पालन बहुत छोटा रह जाता है और विचलन भी होता है, विकल्प भी होता है, सब कुछ होता है,
तो 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या में अगर विचलित भी लोग हैं तो वो तो एक एक्सेप्शन है। तो मेरे राम, इसलिए राम का कर्म व्यर्थ नहीं है, क्योंकि राम का कर्म व्यक्ति पर केंद्रित नहीं था, व्यष्टि पर केंद्रित नहीं था, समष्टि पर केंद्रित था। इसलिए राम को लग रहा है कि आज नहीं तो कल उनके मूल्यों को ये सृष्टि समझेगी, जानेगी। और इसीलिए यही कारण तो है कि राम भारतीय मूल्यों के ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं। कहीं भी बात होती है अगर मूल्यों की, तो राम की बात होती है, सीता की बात होती है। कोई अपना नाम सीता रखे या ना रखे, लेकिन सीता को इस रूप में तो हमेशा देखा गया है कि जिन्होंने राम के मूल्यों के अनुपालन में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। क्योंकि सीता ने जो भी कर्म किए उसका निर्णय कभी सीता ने स्वयं नहीं लिया था, वो तो राम ने ही लिया था। सीता ने तो अनुपालन किया। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।